नमस्कार, सुप्रभात। 8 मई 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो। ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 8 मई 2025 को शुभ मुहूर्त कब है, निकिष काल कब है, निकिष काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दें। 8 मई 2025 को गुरुवार का दिन है और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भी है। एकादशी तिथि 12:29 दोपहर तक रहेगी। उसके उपरांत द्वादशी चालू हो जाएगी। मीराचार्य काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर पक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकिष काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल अमृत काल में वैसे तो कोई भी शुभ कार्य नया कार्य आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय कुछ चुनेंगे तो अच्छा होगा। कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय में अगर आपने महंत काल अमृत काल में कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू किया तो वो शीघ्र पूर्ण होता है, 100% सफल होता है और निर्विघ्न पूर्ण होता है। बक्र काल में कहा जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य पूरा तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय कुछ चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम हो सकती है, लेकिन ये मान के चलिएगा कि उसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। उसके पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्य कहीं राहु काल के बीच में अगर पूरा होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महंत काल 7:36 शाम से शुरू होकर 7:36 रात से शुरू होकर 9:12 रात तक है। फिर अमृत काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 8:24 सुबह तक है। फिर 10:48 सुबह से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। फिर 1:12 रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है। फिर 4:24 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। बक्र काल आज के दिन 9:12 सुबेरे से शुरू होकर 10:48 सुबेरे तक है। फिर 1:12 रात से 1:12 दोपहर से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर रात के 10 बजे से शुरू होकर 1:12 रात तक है। शून्य काल 8:24 सुबेरे से शुरू होकर 9:12 सुबेरे तक है। फिर 2:48 रात से शुरू होकर सुबेरे 4:24 तक है। राहु काल 1:30 बजे दोपहर से शुरू होकर शाम को 3 बजे तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें। आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं दिशा। इस चार्ट का उपयोग बता दें आपको कैसे करना है। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त देखना हो तो उस चार्ट का उपयोग करें। पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से निकलें। किसी बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से या फिर ऑफिस से निकले। अब बात करते हैं दिशाशूल की। गुरुवार का दिन है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से दही खाने के बाद निकले, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो दही खा के तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे देखे चार्ट का उपयोग करें। चार्ट में शुभ मुहूर्त देखें यात्रा के लिए। उस शुभ मुहूर्त में ही घर से यात्रा पर निकलें। अपनी यात्रा को सफल बनाएं और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो में डालूं तो समय से आपको मिल जाए।